incomparable name of Jesus Christ our Lord. मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो किसी भी नाम के साथ उसकी तुलना ना किया जाए, उस नाम से आपका अभिनंदन करता हूं। I thank God for you, IPC pastors, for all your labors and all that you do for the expansion of the gospel in North India. मैं आईपीसी के सारे पासबानों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप बड़े परिश्रम से प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। I pray God bless and reward you richly. मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देने पाए। The past 19 months has been a challenging time for all of us. पिछले 19 महीने हम सबके लिए एक चुनौती भरा समय रहा है। It was a time of panic, tragedy, pandemonium. That was what the pandemic did all over the world. पूरे दुनिया में इस महामारी ने कई लोगों को परेशान, चिंतित, विचलित और हर प्रकार की दुविधा में डाला करके हमने देखा है। In the midst of all this, we saw the generosity of the Christian church. We saw how people shared the good news and shared their resources to help people. इस महामारी के बीच में मसीह लोगों के उदारवादी स्वभाव को हमने देखा, किस प्रकार उन्हें बढ़ चढ़कर लोगों की सहायता की। उस बात को मैं समय याद करता हूं। We saw how people realized that the God of the Bible is a God who cares for the sick, who cares for the poor, who cares for the outcast. और हमने इस प्रकार देखा कि परमेश्वर जो बाइबल में हम देखते हैं, उस परमेश्वर के स्वभाव को, जो बीमारों की ओर ध्यान देते हैं, जो कमजोरों की ओर ध्यान देते हैं, जो निस्सहाय हैं, बाहर में पड़े उन लोगों की ओर ध्यान देते हैं। Politicians and countries blamed each other, but thank God for the people of God who seized the opportunity and saw this as a great moment to share the good news with other people. हमने देखा कि किस प्रकार एक देश दूसरे देश के ऊपर और एक राजनीतिक दूसरे राजनीतिक के ऊपर हमला बोल रहा था। उस समय मसीह लोगों ने प्रभु के स्वभाव को वहां व्यक्त किया करके हमने देखा। Millions of Christians sought the face of God, and they realized this was a great opportunity to bless others and to share the person of Jesus Christ. सैकड़ों मसीह लोगों ने परमेश्वर की ओर अपने मुंह को निहारा और परमेश्वर से मदद मांगकर दुनिया के लोगों को आशीषित किया करके हमने देखा। As a result, millions and millions of people came to know Jesus Christ and received him as their personal savior and Lord. इसके फलस्वरूप हजारों लाखों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के प्यार को जाना और यीशु मसीह को ग्रहण किया करके देख। Thank God for those who shared and encouraged us with the word of God these past 3 days. और पिछले 3 दिनों में प्रभु के वचन के द्वारा हमें आशीषित किए हुए लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। We chose the theme from Jeremiah 30:17 where it says, "But I will restore you to health and heal your wounds." यिर्मयाह 30 के 17 में से हमने इस समय के मुख्य विषय को देखा कि वो तुम्हारे बीमारों को चंगा करता है और तुम्हारे ऊपर शांति को लाता है। The theme of the chapter 30 of Jeremiah is the future of Israel. और यिर्मयाह 30 अध्याय में जो मुख्य विषय लिखा हुआ है, वो इज़राइल के भविष्य के बारे में बताया गया है। Prophet Jeremiah is prophesying what God was going to do for them in the future, how he was going to provide restoration. और यिर्मयाह भविष्यवक्ता आने वाले समय में इज़राइल के बारे में भविष्यवाणी में कहते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उनकी स्थिति को बदलने जा रहा है। Hundreds and hundreds of years ago, Jeremiah prophesied when they were in exile that they will return to their land. और कई साल पहले यिर्मयाह ने अपने देश में बैठकर इज़राइल लोगों के बारे में भविष्यवाणी की कि वो किस प्रकार बंधुआई से वापस अपने देश में आएंगे। He prophesied that they will not only return, but they will rebuild
the land. उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि यहूदा के लोग न केवल वापिस आएंगे परंतु परमेश्वर के भवन को पुनः निर्माण करेंगे। We saw how Nehemiah rebuilt the walls, and we saw how Israel now has rebuilt the nation and rebuilt its cities. देखा किस प्रकार नेहम्याह ने उनकी अगुवाई की उस शहरपनाह को बनाने के लिए, और हमने ये भी देखा कि इस्राएल किस प्रकार वापिस अपने देश में आकर अपने आप को स्थापित कर पाया। Jeremiah also prophesies that there will be revival and they will serve the Lord. और यिर्मयाह ने यह भी भविष्यवाणी की कि उनके बीच में बेदारी आएगी और वो परमेश्वर की सेवा करेंगे। Restoration meant comfort and encouragement for God's people. पुनः स्थापना का मतलब यह हुआ कि लोगों के लिए शांति और सांत्वना का कारण बन सके। Jeremiah said they will recover everything that they lost. और यिर्मयाह ने इस प्रकार भविष्यवाणी की कि जो कुछ उन्होंने खोया था उन सबको वो पुनः प्राप्त करेंगे। Jeremiah prophesied that Israel will be back to what they were and they will know their former greatness. और यिर्मयाह ने इस प्रकार भी भविष्यवाणी किया कि वो जिस स्थिति में थे उस स्थिति में दोबारा आएंगे, जो कुछ खोया था उसको दोबारा पाएंगे। There will be celebration and jubilant rejoicing. और वहां पर आनंद होगा, हर्षोल्लास का एक माहौल होगा करके उन्होंने बताया। Jeremiah also prophesied there will be judgment, but it will be remedial judgment. और यिर्मयाह ने यह भी बोला कि परमेश्वर उनका न्याय भी करेगा, परंतु ये न्याय जो है उनको पुनः स्थापित करने का एक रीति होगा। Jeremiah said, when you sin, it will provoke the judgment of God. मैंने कहा जब तुम पाप करोगे तो वो परमेश्वर को प्रेरित करेगा कि तुम्हारे ऊपर अपने सजा को भेजे। When you sin, God will withhold the blessing. और जब आप पाप करेंगे परमेश्वर आपके ऊपर जो आशीष आती है उसको रोक के रखेगी। And Israel had sinned and was very sinful. और इजराइल लोगों ने पाप किया था और वो बहुत बड़ा पाप था प्रभु की उपस्थिति। But when they repent and confess, God will forgive. परंतु जब उन्होंने अपने आप को मन फिराकर प्रभु के पास लाया तो प्रभु ने पुनः स्थापित किया करके देखते हैं। Jeremiah said there will be times when people will mock you and scorn and insult you and say that you are an outcast and you will not be, there will be no mercy for you. और यिर्मयाह ने इस प्रकार कहा कि लोग तुम्हारा नुक्ताचीनी करेंगे, तुम्हारा सताव करेंगे और तुम ऐसे पड़ जाओगे दूसरे देश में जहां पर तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं होगा। But Jeremiah says the Jews, the people of God, will survive and the oppressing nations will be no more. और यिर्मयाह ने यह भी कहा कि यहूदी लोगों के ऊपर सताव जरूर आएगा परंतु उसके ऊपर जय को पाएंगे और जिन्होंने उनके ऊपर सताव लाया उनको प्रभु तितर बितर कर देगा। In chapter 30 verse 16, just one verse before our theme verse, the word of God says the person who or the nations that devour will be devoured. और वहां पर यिर्मयाह 30 अध्याय के 17 के पहले आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो देश इजराइल को खाने के लिए आएगा उनका नाश होगा करके वहां लिखा हुआ है। And then God says, I will heal Jerusalem's wounds. I will restore the fortunes of Judah. और उसके बाद लिखा हुआ है कि मैं यरूशलेम के उस घाव को भर दूंगा और उनके दुख को मैं आनंद में बदल दूंगा। And God comes and gives this divine promise. परमेश्वर आकर इस प्रकार के दिव्य संदेश को उनको देते हैं। What is the promise? परमेश्वर का वो वायदा क्या है? I will heal you. मैं तुम्हें चंगा करूंगा। I will prosper you. मैं तुम्हें संपन्न करूंगा। I will give you an abundance of shalom. मैं तुम्हें उस शांति के शलोम की बहुतायत को दूंगा। And it is the sure word of God. और ये परमेश्वर यहोशुआ का वचन है। You can trust my word. My word is reliable. और प्रभु कहता है तुम मेरे वचन पर ईमान रख सकते हो, वे सच्चा है। I will reverse your fortunes. Whatever you lost, I will make sure that you get it back. तुम्हारे उस सारे खोए बात को मैं तुम्हें पुनः लौटा दूंगा करके परमेश्वर ने वायदा देते हैं। The Lord says, I will build, I will rebuild. और प्रभु कहते हैं मैं बनाऊंगा और पुनः बनाऊंगा। The Lord says, I will cleanse and I will forgive.
और प्रभु कहते हैं मैं शुद्ध करूंगा और तुम्हें पुनः खड़ा करूंगा. Then he says, I will provide, I will prosper you, and people will be amazed and see the abundance of shalom and the prosperity of God upon your life. और प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें संपन्न करूंगा, तुम्हारा मुहैया तुम्हें करूंगा, और दुनिया के लोग जानेंगे कि इस प्रभु के शांति की संपन्नता तुम्हारे ऊपर है. Nations and people never believed that Israel will become a nation again. दुनिया के देशों ने कभी ये विश्वास नहीं किया कि इज़राइल एक देश दोबारा बन पाए. But before Israel became a nation, परंतु इज़राइल देश बनने से पहले there was a movement called Zion movement or Zionism. और उससे पहले एक समूह था, उसको हम जायनवादी करके कहते हैं. And they used to say, we are not believing for the realistic, we are believing for the impossible, meaning that God who did miracles in the past will do a miracle, will do the impossible. तो उनका ये विश्वास था कि हम यथार्थवादी नहीं हैं, परंतु असंभव को संभव करने वाली बातों पर विश्वास करने वाले हैं करके बताने वाले लोग थे. There was a king in England who asked the chaplain to prove to him in one word why the Bible, the word of God, is true. और एक राजा इंग्लैंड में थे, उन्होंने चैपलिन को बुलाकर ये बताया कि ये बताओ कि परमेश्वर का वचन सत्य है करके. I don't want a long discourse or lecture or sermon. I want you to tell me in one word why I should believe the Bible is the word of God. उन्होंने कहा मुझे लंबा प्रचार नहीं सुनना आपसे, परंतु एक शब्द में ये बताइए कि प्रभु का वचन कितना सत्य है. And he answered by saying, Jew, that one word is enough to believe that the Bible is the word of God. अब उस चैपलिन ने राजा को इस प्रकार जवाब दिया, एक शब्द अगर मैं बताऊं तो वो है यहूदी, और वही काफी है बताने के लिए कि परमेश्वर का वचन कितना सत्य है. If you study the life and the history of Jews, you will understand how God's hand has gripped them. और अगर आप यहूदा लोगों के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर ने अपने बाहुबल से उनको किस प्रकार थामे रखा. To be a Jew is to believe in the miracles of God. यहूदी बनने के लिए परमेश्वर के उन चमत्कारों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है. God is a God who heals the incurable. और परमेश्वर वो परमेश्वर है जो ऐसे रोगों को, जो असाध्य रोग हैं, उनको चंगा कर सकता है. Jeremiah says the sickness that is beyond healing will be healed. यिर्मयाह कहते हैं वो बीमारी जो चंगा होने से बिल्कुल कोसों दूर है, उसको परमेश्वर चंगा करेगा. And he says, when nations begin to mock you, I will make sure that I will manifest my glory and you will see more of the display of my power. जब दुनिया के लोग इज़राइल लोगों का मजाक करना शुरू करेंगे, उस समय याद रखना कि मैं अपनी महिमा को दिखाकर आपके ऊपर अपने भरपूरी को भेजूंगा. Child of God, when people mock or insult you or persecute you in North India, remember God will come to your aid. God will manifest His glory and power in your life and through your life. हे प्रभु के लोगों, संतानों, ये बात याद रखना, जब लोग भारत में, उत्तर भारत में आपका सताव करते, मजाक करते हैं, उस समय परमेश्वर उतर के आकर आपके लिए बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है. The unhealed will be healed. The sick will recover and God will bless and prosper and use you mightily. और जो लोग चंगे नहीं हुए उनके ऊपर चंगाई आएगी और रोगियों के ऊपर परमेश्वर की भरपूरी आकर दुनिया के लोगों के सामने आपका नाम मैं ऊंचा करूंगा. Jesus did many miracles. यीशु मसीह ने अनेकों अद्भुत कामों को किया. 3 miracles of Jesus he performed in a synagogue on the Sabbath day. और 3 ऐसे चमत्कार हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आराधनालय में सबत के दिन किया करके हम पढ़ते हैं. Once he expelled a demon from a person during the service in the synagogue. एक बार ऐसा हुआ कि आराधनालय के बीच में जब सभा चल रही थी, तब एक आदमी के अंदर से उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाल बाहर किया. Another miracle that happened in the synagogue on the Sabbath day was a miracle of restoring a person and restoring his health. And we read that in Mark chapter 3 verses 1
through 6. और हम दूसरे चमत्कार को मरकुस 3 अध्याय के 1 से लेकर 6 में पढ़ते हैं। आराधनालय में शबत के दिन प्रभु यीशु मसीह ने एक आदमी जिसका हाथ सूखा था उसको प्रभु ने पुनः स्थापित किया करके। We read that Jesus went to the synagogue and there was a man with a shriveled hand who was there. और हम पढ़ते हैं वहां पर यीशु मसीह आराधनालय में गए, वहां पर एक आदमी था जिसका हाथ सूखा था। There were also people there in the synagogue who were trying to find a reason to accuse and to mock Jesus Christ. और उसी आराधनालय में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस बात की होड़ में थे कि किस प्रकार यीशु मसीह के जीवन में कमी को ढूंढ निकाले। They watched him to see whether he would violate the laws of Moses and heal this man on the Sabbath day. और वो इस ताक में थे कि ये देखे कि यीशु मसीह आए और आराधनालय में शबत के दिन इस बंदे को चंगा करके मूसा के द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन करे। This man's hand was shriveled. और उस आदमी का हाथ जो है सूखा पड़ गया था। And Jesus said to the man with the shriveled hand, stand up in front of everyone. और यीशु मसीह ने उस आदमी को खड़ा करके बोला कि चंगा करके बोला कि तुम खड़े हो जाओ सबके सामने। Then Jesus asked the people, which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to kill? और प्रभु यीशु मसीह ने सबके सामने लोगों को पूछा, सबत के दिन क्या है भला, किसी व्यक्ति को चंगा करना या ऐसी छोड़ना, भला करना या बुरा करना? But they remained silent. और सभी लोग शांत बैठे थे करके हमने देखा। He looked around them in anger and deeply distressed at their stubborn hearts and said, stretch out your hand. और सबके मुंह को देखते वक्त ऐसे चुप्पी को देखकर यीशु मसीह को बड़ा दुख लगा और उस आदमी से कहा, अपने हाथ को बढ़ा करके बोला। He stretched it out and the Bible says and his hand was completely restored. और उसने अपने हाथ को यीशु के हुक्म के अनुसार आगे बढ़ाया। बाइबल कहती है कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। From that moment, the Pharisees began to scheme and to plot as to how they could kill Jesus. और उस समय से लेके फरीसी लोग और बाकी लोगों ने यीशु मसीह का पीछा किया और ये देखना शुरू किया किस प्रकार इसको पकड़ के अंदर किया जा सके। Notice that this man came to the synagogue service on the Sabbath day. और ये याद रखना कि ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह के साथ उस आराधनालय में शबत के दिन में आया था। And the Bible says his hand was shriveled or withered. और बाइबल कहती है कि उस आदमी का हाथ जो है सूखा था, लकवा। Withered means paralyzed. It had become useless. He could not use his hand. और इसका मतलब ये हुआ कि उसके हाथ में लकवा पड़ गया होगा और वो कार्य कर नहीं पा रहा अपने हाथों से। When paralysis affects your hand or leg or some part of your body, it means your muscles become weak and it shrivels and it becomes useless. और जब किसी व्यक्ति को लकवा पड़ जाता है तो उसकी मांसपेशियां जो हैं हिलती डुलती नहीं और किसी काम का नहीं होता वो अंग जो आपके शरीर में जहां लकवा लग गया है। If you had big strong muscles before, after the stroke or paralysis, that muscles shrink or diminish in size. अगर आपके डोले बड़े हैं, आपके जो मसल्स जो मांसपेशियां बड़ी हैं तो लकवा खाने के बाद वो एकदम सिकुड़ जाता है करके हम देखते हैं। You are not able to use muscles, and because of the lack of use of muscles, it diminishes in size and it becomes useless. आप अपने मांसपेशियों को इस्तेमाल नहीं कर पाते उसके बाद, और ऐसा करने से जो आपकी मांसपेशियां हैं सिकुड़ सिकुड़ के बिल्कुल भी बेकार हो जाती है। Now this man was not born with a paralyzed arm. This problem was not congenital. It resulted from some disease or some stroke or some accident. ये आदमी जो है बचपन से इसी तरह पैदा नहीं हुआ था, परंतु किसी बीमारी के कारण से या किसी स्ट्रोक के कारण से उसके हाथ में लकवा लग गया होगा और ऐसी हालत में आ गया होगा। He was not born that way. An accident may have caused his hand to lose strength and become paralyzed. ये बात निश्चय है कि वो इस तरह पैदा नहीं हुआ, शायद उसके जीवन में कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, इस कारण से उसको लकवा लग गया होगा। Now the paralysis affected only his hand. और यहां पर केवल उसके हाथ में ही वो लकवा लगा था।
It did not affect his arm or his other parts of the body. बाकी बाजुओं में या शरीर के भागों में कोई भी उसको असर नहीं हुआ करके हम देखते हैं। Now, this miracle is recorded in 3 Gospels. और तीनों सुसमाचारों में इस घटना का विवरण दे रखा है। Now, Luke, who was a medical doctor, also describes this miracle. और लूका जो है एक डॉक्टर भी थे, वो भी इस घटना को बताते हैं। He's very specific and he says it was his right hand that was paralyzed. और लूका जो है बड़े साफ तौर पे कहते हैं कि ये उसका दायां हाथ था जिसमें लकवा लग गया था। Most of the people in the world are right-handed. और आप जानते हैं दुनिया भर के ज्यादातर लोग जो हैं दाएं हाथ को इस्तेमाल करते हैं। Now, I have friends who are left-handed, who write very well with their left hand, who do things very well with their left hand, but most of the people in the world are right-handed. मैं जानता हूं कि मेरे कुछ मित्रगण हैं जो बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा अच्छी तरह लिखते हैं, कार्य करते हैं, पर ज्यादातर लोग जो हैं दाएं हाथ के लिखने वाले होते हैं। We can assume, and then Luke says very clearly that this man was right-handed and his right hand was paralyzed. क्योंकि जो लूका जो डॉक्टर हैं और वो सही तरह कहते हैं कि उसका दायां हाथ उसको लकवा लगा था, तो इससे हमें कुछ बात को सीखने को मिलता है। Now, I'm right-handed. I can do things with my left hand. If I can do one thing good with my left hand, I can do 100 things good with my right hand. और देखो, मैं दाएं हाथ का हूं, परंतु मैं अपने बाएं हाथ से एक कार्य कर सकता हूं। अगर एक कार्य मैं अपने बाएं हाथ से कर सकता हूं, 10 से ज्यादा या 100 से ज्यादा कार्यों को मैं अपने दाएं हाथ से कर सकता हूं। Now, Luke says it was his right hand that was paralyzed or shriveled. And also tradition says that this man's whose right hand was withered was a stone mason. और इस प्रकार हमने देखा कि लूका कहते हैं कि उसका दायां हाथ जो है वो सूखा पड़ गया था, और इस प्रकार परंपरा बताती है कि वो एक मिस्त्री था करके। So you have seen masons, how they use their right hand to lay the brick and pour the cement and do things in that shape. And it takes tremendous effort, and they are skilled in doing those things. आप जानते हैं मिस्त्रियों का कितना काम होता है, वो अपने दाएं हाथ का कितना इस्तेमाल करते हैं, उसको लेप लगाने के लिए, सीमेंट लगाने के लिए बहुत मेहनत अपने दाएं हाथ से करते हैं। So maybe a big stone fell on his hand and it shriveled and it affected and paralyzed. We don't know what exactly happened, but his right hand became useless. शायद ये हो सकता है काम करते वक्त ऊपर से पत्थर आकर उसके दाएं हाथ में गिरा होगा, इस कारण से उसको लकवा लग गया होगा और वो बेकार हो गया है। He earned his living. He made his livelihood by the use of his right hand. वो अपने जीवन के, अपने पेट की कमाई जो है वो अपने दाएं हाथ के मेहनत से करता था करके हम विश्वास करते हैं। The wonderful thing is that we read that he came to the synagogue that day Jesus was there on that Sabbath day at the synagogue. अद्भुत बात यह है कि शबत के दिन जब यीशु मसीह उस आराधनालय में आए, तभी ये व्यक्ति भी वहां पहुंच गया था। It is important that you attend public worship. It is important that you go to church. Yes, during times of pandemic, when the government does not allow us to go, yes, we refrain. But when things are normal, we need to get into the habit of going back to church and serving the Lord and be engaged in corporate worship. हाँ, ये बात सही है कि हमें कलीसिया में जाना है, सभाओं में जाना है। ये बात भी सत्य है कि जब महामारी फैली तो सरकार ने जगह जगह में मिलने से मना कर दिया, तो बात सही है। परंतु जब ये जो लगाम है वो हट गया, तब हमें एक साथ मिलकर कलीसिया में आना है, सभाओं में आना है, ताकि हम सार्वभौमिक रूप में प्रभु की महिमा कर सकें। If you have a contagious disease, you should stay home. But this man did not have a contagious disease, so he wanted to go and be engaged in corporate worship. अगर आपके पास फैलने वाली बीमारी आपके शरीर में है तो आप घर में रहिए, परंतु इस आदमी को देखते हैं, इसकी बीमारी फैलने वाली नहीं थी, परंतु उस कारण से भी वो अपनी कल इस आराधनालय में प्रभु के कदमों में आए करके देखते हैं। When you fail to attend, when you're able to attend, you will miss out on a lot of blessings. और जब आप जा सकते हैं प्रभु की उपस्थिति में और तब नहीं जाते तो बहुत सारी आशीषें जो आपको मिलनी चाहिए वो आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। Imagine if this man did not attend the synagogue service that day when Jesus was present, how many blessings he would have missed. याद करके देखिए, अगर ये व्यक्ति उस दिन, जिस दिन यीशु मसीह उस आराधनालय में आए थे, उस दिन ना आता तो कितनी सारी आशीषों से वंचित हो जाता।
he would not have received the blessing of healing from Jesus. और यीशु मसीह से चंगाई के उस आशीष को ना प्राप्त कर पाता। We will miss many blessings when we do not participate in corporate worship when you're able to do so. जब आप जा सकते हैं और जब आप सभाओं में उस समय नहीं जाते तो कई सारी आशीषों से आप वंचित हो जाते हैं। Now Mark tells us not only was this man present, but even those who opposed the ministry of Jesus, who wanted to find fault with the ministry of Jesus, was also present. मरकुस इस प्रकार कहते हैं, न केवल ये व्यक्ति वहां पर था, परंतु यीशु मसीह की सेवकाई में उनके ऊपर उंगली उठाने के लिए आने वाले लोग भी वहां पर इकट्ठे थे। They wanted to see if Jesus would heal this man on the Sabbath day. वो यही देखना चाहते थे कि सबत के दिन में यीशु मसीह इस व्यक्ति को चंगा कर रहा है कि नहीं। They were there to scrutinize every move, every action of Jesus. यीशु मसीह के हर कदम को देखकर उसको सूक्ष्म रूप में देखने की कोशिश कर रहे थे। All kinds of people may be there, but that should not deter you from not attending the service. अरे हमारे कलीसियाओं में हर प्रकार के लोग आ सकते हैं, परंतु ये एक बहाना ना हो कि हम कलीसिया में ना जाएं। Jesus was a man of compassion. परमेश्वर यीशु मसीह जो है दया के पात्र थे। Jesus was always looking for those who were needy and suffering. और जब भी लोग परेशान थे, जरूरतमंद थे, उनको ढूंढते हुए यीशु मसीह हमेशा लगे रहते थे। Jesus knows everybody's need. Jesus knew that this person with this handicap who was disabled was also present in the synagogue service. यीशु मसीह हर एक व्यक्ति की आवश्यकता को जानते थे और ये भी जानते थे कि उस आराधनालय में ये लकवा मारा हुआ व्यक्ति भी बैठा हुआ है। Maybe he was ashamed to show his shriveled hand and he probably hid it under his garment, but Jesus knew what his problem was. शायद वो शर्म के मारे अपने हाथ को अपने कपड़े के अंदर उसने छुपा के रखा हुआ था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को समझा और उस पहचान लिया करके देखते। We need to realize this happened 2000 years ago, but there was no access to modern surgery, no mechanized limbs or motorized chairs. They did not have the comforts and all the access to the modern medicine. और हम जानते हैं ये 2000 साल पहले की बात है, जहां पर आज की तरह आधुनिक यंत्र नहीं थे, आधुनिक वो दवाइयां नहीं थी जिससे एक आदमी का जो हाथ है ठीक कर सकते हैं। He was unemployed, he was unable to work, and he was unable to provide for his family. और वो अपने काम से वंचित था, अपने परिवार को पाल नहीं पा रहा था। He was at the mercy of other peoples. He needed the help of other people. और इस कारण से वो दूसरों की मदद के सहारे जीता था करके हम देखते हैं। He knew that he needed his right hand to be restored for him to be able to earn a living. और वो जानता था कि जब तक वो उसका हाथ ठीक ना हो तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। Now the Pharisees were looking, and Matthew, Mark, and Luke, all of them say, the critics and the Pharisees were looking whether Jesus would perform a miracle on the Sabbath day. और वहां पर मरकुस, मत्ती और लूका इस प्रकार कहते हैं कि नुक्ताचीनी करने वाले, कमी को ढूंढने वाले वहां पर देख रहे थे यीशु मसीह इसको चंगा कर रहा है कि नहीं। We also read in the Gospel of Mark at another time that Jesus had performed a miracle expelling demon from a person on the Sabbath day. और हम दूसरे एक सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा को सबत के दिन ही भगाकर ठीक किया था। Now in the Old Testament, according to Mosaic law, if you worked on Sabbath day, you could be a capital offense. और मूसा के नियम के अनुसार शबत के दिन में अगर कुछ आप काम करेंगे तो आपको पथरवा करके मार दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी गलती थी ऐसा काम करना। That was one of the 10 commandments. Thou shalt maintain Sabbath and keep the day holy. और ये 10 हुक्मों से एक हुक्म था जिसमें था कि तुम शबत के दिन को पवित्र मानना करके और कोई काम ना करना। God himself instituted Sabbath from the beginning of history. परमेश्वर ने स्वयं से ही शुरुआत से शबत के दिन की स्थापना की करके हम देखते हैं। Because God wanted people to remember that God was the God of creation and salvation. और परमेश्वर ये बताना चाहता है कि वो सृष्टि करता है और वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। You need to take time to worship him. और आपको समय निकाल कर उसकी आराधना करनी है। You cannot forget him. आप उसको भूल नहीं सकते हैं। So in the Mosaic law, one was forbidden to work on Sabbath.
और इसलिए मूसा के नियम अनुसार शबत के दिन में किसी को काम करने का प्रतिबंध था। So the Pharisees and scribes made a long list of what it meant to work, and they put a lot of do's and don'ts that you should do on the Sabbath day. और इसलिए फरीसियों ने और शास्त्रियों ने मूसा के नियम को इतना बड़ा चढ़ा करके उसमें नियमों को बिंदुओं को और बिंदुओं को डालकर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया करके हम देखते हैं। But Jesus was not intimidated by the presence of the critics. परंतु प्रभु यीशु मसीह उन नुक्ताचीनी करने वाले लोगों के बातों से डरे नहीं थे। Jesus was concerned that he was there to help the needy and the suffering. परंतु यीशु मसीह वहां पर इस बात को जानते थे कि वो इसलिए हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनकी वो मदद करें। Whatever Jesus did, he always brought glory to his Father. जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने किया उसके द्वारा पिता की महिमा उन्होंने की करके देखते हैं। Jesus never performed a miracle for his own benefit. यीशु मसीह ने अपने लिए कोई भी चमत्कार किया करके नहीं देखते हैं। He never performed a miracle to impress people. उन्होंने दूसरों को अपने नाम कमाने के लिए कोई चमत्कार किया करके नहीं देखते हैं। So what does Jesus do? He boldly asked that man to come forward. और यीशु मसीह ने क्या किया? उस व्यक्ति को कहा कि तुम दिलेरी से आगे की ओर आओ। He asked them to stand in the middle so everybody could see him. और उसने कहा कि सबके बीच में खड़े हो जाओ ताकि सब लोग तुम्हें देख सकें। Maybe everybody knew that this man's hand was withered. We do not know, but at least Jesus called him to make sure that he stood in the middle. Everybody knew who he was and then asked him a question. नहीं जानते कि बाकी लोग जानते थे कि नहीं कि उसका हाथ सूखा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको सबके सामने लाके खड़ा करके ये बताना चाहा कि इसको प्रभु क्या करने जा रहा है। And he asked the Pharisees the question, is it lawful to do good or evil on the Sabbath day? और उन्होंने उन फरीसियों को देखकर यह पूछा कि बताइए कि शबत के दिन में अच्छा करना या बुरा करना अच्छा है कि नहीं। They remained silent. और वे चुपचाप। Then Jesus said, if any of you has been in the ditch, would you not take hold of it and take it out? और आप वो पूछते हैं कि आप में से किसी के पास अगर भेड़ होगी तो वो एक गड्ढे में गिर जाए शबत के दिन, क्या आप उसको बाहर नहीं खींचेंगे? And Jesus said, how much more valuable is a man than a sheep? और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक भेड़ से कितना ज्यादा कीमती है एक इंसान की जिंदगी। And say the Sabbath was made to be a blessing. And on the Sabbath day, we need to glorify God. And we glorify God by bringing healing and wholeness and joy to an individual. और शबत का दिन इसलिए बनाया गया कि लोगों के जीवन में शांति आए और समृद्धि आए, परंतु यहां पर तुम ऐसा कर रहे हो। प्रभु कहता है ऐसा करके तुम्हें एक संपन्नता की और हर प्रकार खुशी की ओर मैं ले चलना चाहता हूं। So Jesus was trying to teach everyone that Sabbath was made for man's enjoyment and wholeness. और प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिखाना चाहते थे कि शबत का दिन जो है लोगों को अच्छाई की ओर और खुशी की ओर और संपूर्णता की ओर ले चलें। So he wanted to bring wholeness and restoration to this individual. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के अंदर संपूर्णता को और संपन्नता को लेके आना चाहते थे। He wanted to heal this man. प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगा करना चाहते थे। His hand was useless. का हाथ जो था बेकार था करके देखते हैं। Useless hands don't glorify God. और जो बेकार के हाथ जो हैं प्रभु की महिमा नहीं कर पाते। God wanted to make this individual a useful person. प्रभु यीशु मसीह जो इस व्यक्ति को एक उपयोगी पात्र बनाना चाहते थे। Now the Pharisees and the scribes could only criticize. They didn't have the power to heal. और जो फरीसी और शास्त्री लोग थे उनका काम जो है दूसरों में गलती को ढूंढना था, वे चंगा नहीं कर पाते थे। Those who criticize will never help. और जो लोग चुगली करते हैं और नुक्ताचीनी करते हैं वो मदद नहीं कर पाएंगे। Jesus came to give life and life abundant. यीशु मसीह आए कि वो जिंदगी दे और बहुत तायत। Wherever Jesus went, he healed the sick. जहां कहीं भी यीशु मसीह गए उन्होंने बीमारों को चंगा किया। Wherever he went about doing good. और जहां कहीं भी यीशु मसीह गए उन्होंने भलाई को किया करके देखते हैं। Only Jesus can heal
and bring joy of the Sabbath to an individual. केवल यीशु मसीह ही किसी व्यक्ति के जीवन में शब्द की उस खुशी को लेकर आ सकते हैं। And Jesus was telling them men are more important than animals. और प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते थे कि जानवरों से बढ़कर प्रभु जो है इंसानों के ऊपर अपनी कीमत को लगाते हैं। After this, Jesus issued 2 commands. और इसके बाद यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं को दिया। He told the man, stand up. यीशु ने कहा उस व्यक्ति को खड़ा हो जा, Stand up before everyone. सब लोगों के बीच में खड़ा हो जा। Now that required a lot of humility on the part of this individual. और ऐसा करने के लिए सब लोगों के सामने उसके अंदर हिम्मत होना बहुत जरूरी है और नम्रता होना बहुत जरूरी है। Whenever you humble yourself, God will bless you. जब कभी तुम अपने आप को आप नम्र करते हैं तो प्रभु आपको आशीष देते हैं। Humility precedes blessing. और जो नम्रता जो है उसके बाद जो है आशीष आती है। When you humble yourself, you confess your sins and repent, God will bless you. और जब हम नम्र होते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तब प्रभु हमें आशीष देना शुरू करते हैं। The second command that Jesus gave was stretch forth your hand. और दूसरी आज्ञा जो यीशु मसीह ने दी वो उससे कहा कि अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। Remember, his hand was useless. His muscles were not working, but Jesus asked him to exercise his faith and stretch forth his hand. और ये आप जानते हैं कि इसका हाथ जो था बेकार था, उसके मांसपेशियां काम नहीं कर रही थी, पर प्रभु जी ने उससे कहा कि तुम हम विश्वास का एक कदम रख के अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। Immediately his hand was restored. उसी वक्त उसका हाथ पूरा चंगा हो गया करके देख। It was instantaneous miracle and healing. और उसकी चंगाई तुरंत हुई करके हम देखते हैं। Not only was it instantaneous, it was public because he made him stand in the middle of all the people and everyone saw with their eyes what Jesus did for him. न केवल ये चंगाई जो है तुरंत हुई, परंतु सब लोगों के बीच में हुई, क्योंकि प्रभु ने इसको सब लोगों के बीच में चंगा किया। He was healed in the act of obeying. और जब उसने आज्ञा का पालन किया तो उसके पीछे चंगाई भी आ गई। The Pharisees were only interested in criticizing, mocking, or finding fault with Jesus. फरीसी लोगों का एक ही काम था, यीशु मसीह में गलती को ढूंढो और चुगली करो, नुक्ताचीनी करो, यही काम वो करते थे। And they had a long list of do's and don'ts. उनके पास बहुत बड़ा लिस्ट था जिसमें कहते हैं ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। But Jesus was trying to teach them and establish the fact that Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाहते थे कि शब्द मनुष्य के लिए बना है और मनुष्य शब्द के लिए नहीं बना है। And Jesus was trying to establish the fact that he was the Lord of the Sabbath, that he was the creator. He was the one who can provide salvation and healing. और यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि वही परमेश्वर हैं जिन्होंने शब्द का निर्माण किया, वही परमेश्वर है जो शब्द के दिन लोगों को भरपूरी देना चाहते हैं। That he can heal and he can restore that which is useless and make that person useful for God. और वही परमेश्वर है जो एक व्यक्ति को चंगा कर सकते हैं, वही परमेश्वर है जो एक व्यक्ति को पूरी तरह से सामर्थ्य बना सकते हैं, बेकार को काम के लायक बना सकते हैं। Jesus did not violate any law of Moses or any of the Old Testament commands. यीशु मसीह ने मूसा के किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया करके हम देखते हैं। But he was angry at the attitude of the religious leaders. परंतु वहां के धार्मिक नेताओं के उन अलग अलग बातों पर, विचारों पर वो नाराज थे। When you are watching your neighbor's house burn, you don't stand there and do nothing. You go out and reach out and help, even if it is a Sabbath day. अगर आपके पड़ोसी जो है उसका घर जल रहा है तो आप उस शब्द के दिन खड़े होकर वहां पर खड़े रह के देखते नहीं हैं, पर जाकर उनकी मदद करते हैं। So Jesus was trying to teach the people of God that God has come to help people. God has come to heal people. And that is why the word of the Lord says, I will heal you and I will heal your wounds and restore you. यीशु मसीह कहते हैं कि वो परमेश्वर यहाँ पर मदद करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए आए हैं। और वो कहते हैं मैं आया हूं तुम्हें पुनः खड़ा करने के लिए, पुनः चंगा करने के लिए आया हूं करके बता रहे हैं।
The scribes and the Pharisees were joining with Herodians who were murderers. और वहां पर फरीसी और शास्त्री लोग उन हेरोदी लोगों के साथ मिल गए जो लोगों को कत्ल करने की ताक में लगे रहते थे। Dear brother, dear friend, be careful who you associate with. प्रिय भाई, प्रिय दोस्त, आप इस बात को ध्यान रखें कि आप किसके साथ सहभागिता करते हैं। Do not associate with evil people. दुष्ट लोगों के साथ सहभागी ना हो मेरे भाई। Do not associate with people who criticize and mock and insult all the time. उन लोगों के साथ अब सहभागी ना हो जो लोग नुक्ताचीनी करते हैं और गलत बातों को कहते हैं। Do not associate with people that dishonor Christ and bring disrepute to the work of God. और जो यीशु मसीह के नाम की निंदा करते हैं और उसके कामों को बेकार करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ सहभागी ना हो। God is not pleased. Associate with those who honor Christ and help the work of Christ. यीशु मसीह को और उसके कार्यों की मदद करने वाले लोगों के साथ आप सहभागी हों करके प्रभु का आत्मा कहता है। But we know that people are going through difficulties and the church is being persecuted. We know what you're going through in North India, but remember, God is looking and watching and observing. He sees your crisis and he will come and intervene and make sure that there is a reversal that happens, that he will reverse the misfortunes and prosper and bless in all dimensions of your life. हम जानते हैं कि आप समस्याओं से, दुखों से होकर जा रहे हैं। हम जानते हैं कि उत्तर भारत में काफी सारे सताव हो रहे हैं, परंतु ये भी हम जानते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर जानता है और आपको पुनः वापस स्थापित करने के लिए, संपन्नता की ओर लाने के लिए प्रभु चाहता है। No nation, no political party, no individual who has discredited Jesus or persecuted the church has ever prospered. कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, देश या कोई भी नेतागण जिसने प्रभु के नाम की निंदा की है, वो ज्यादा देर टिका नहीं रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं More than 80% of the religious persecution in the world is aimed against Christians. और तकरीबन 80% से ज्यादा दुनिया भर के जो धार्मिक जो विरोध है वो मसीहों के खिलाफ है करके हम देखते हैं। Christians are the most persecuted religious group in the world. दुनिया भर में सबसे ज्यादा सताव से होकर जाने वाले समूह कोई है तो वो मसीह लोग है करके जानते हैं। Even in the midst of this pandemic, we know that Christians have been persecuted in India. हम जानते हैं कि भारत में इस महामारी के बीच में भी कई लोगों का सताव हुआ करके देखते हैं। But remember, our Lord is in the business of touching, healing, and restoring and changing lives. परंतु ये भी याद रखना कि हमारा परमेश्वर देख रहा है, छू रहा है, चंगा कर रहा है, पुनः स्थापित करने के काम में लगा हुआ है। He is the same yesterday, today, and forever. वो कल, आज और युगानुग एक समान है करके हम जानते हैं। If your life has become shriveled, withered, and useless, I want you to place your trust in Jesus today. अगर आपका जीवन लकवा मार गया है, अगर आपका जीवन बेकार हो गया है, सूखा पड़ गया है, तो आपका ईमान प्रभु यीशु पर आज सुबह के समय लाइए। If you want a miracle in your life, if you want God to restore and heal and make your hands strong and useful for God, I want you to place your trust in Jesus Christ. अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, आप चाहते हैं कि आपके हाथ को प्रभु उपयोगी बनाए, तो आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इस समय आप रखने की कोशिश करें। Remember, this man whose hand was withered was healed in the act of obeying. और यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति तभी चंगा हुआ जब उसने आज्ञा का पालन किया। Shriveled hands, useless hands, hands that have not done anything for Jesus. If you place your hand and trust him and stand up for Jesus, God will do great things in your life. ऐसा हाथ जो बेकार का हो, सूखा पड़ा हो, किसी काम का ना हो, अगर आप प्रभु पर अपने विश्वास को रखेंगे तो परमेश्वर आपके सूखे अवस्था को, हाथ को दोबारा से बनाकर खड़ा करने जा रहा है। The hands of Jesus was pierced for your sin. आपके पापों के लिए यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी गई। But those nail-scarred hands of Jesus, those nail-pierced
hands of Jesus has the power to heal and to restore you. और वो ही छेदा हुआ हाथ, कीले ठुके हुए हाथ आपको दोबारा खड़ा करने के लिए, चंगा करने के लिए योग्य है। Would you surrender your hands, your mind, your heart to Jesus? क्या आप अपने हाथों को, आपके मन को, आपके जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? He is the only incomparable person. He is the Lord of Lords and King of Kings. वो ही केवल अतुल्य परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, केवल प्रभु यीशु मसीह हैं। There was a great king of France, Louis the 15th, who ruled for 72 years and 110 days. और 72 साल और 110 दिन तक लुईस 15 नाम के फ्रांस के एक राजा थे करके हम देखते हैं। He was called the Sun King, but he died. और उनको सूर्यमुखी राजा के रूप में कहते थे, पर वो भी मर गए। When he died, his body was laid in a golden coffin. और जब वो मरे तो उनके मृत शरीर को एक सोने के कफन में रखा गया। His palace was the most magnificent palace in Europe. और यूरोप में उनकी जो महल, उनका महल जो था सबसे सुंदर था करके हम देखते हैं। He had given orders before he died that when he would be buried for the funeral, the cathedral should be set in a proper way, and there should be light, dim light, and there should be a unique candle placed on top of his coffin. और उन्होंने कहा कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, उससे पहले उन्होंने ये बात बताई थी कि सारे महल में और उस वहां पर एक बड़ा सा कैथेड्रल होगा, उसमें जो बत्तियां हैं उसको कम की जाए और उनके सामने जो है एक बड़ी मोमबत्ती को रखा जाए। And thousands of people were waiting in silence. और हजारों सैकड़ों लोग जो हैं शांत रूप में इंतजार कर रहे थे। There was a Bishop Massillon who began to speak. और वहां पर एक बिशप मैसिलोन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने बोलना शुरू किया। After he spoke, he walked down the stage and came to the coffin and blew out the candle that was on top of that golden coffin. और उन्होंने अपना भाषण खत्म किया और वो नीचे आए और उनके कफन, सोने के कफन के ऊपर रखे हुए बड़े से मोमबत्ती, जलते मोमबत्ती को उन्होंने फूंक कर बुझा दिया। And then he shouted these words. के बाद उन्होंने बड़ा चिल्ला कर इस प्रकार कहा। He shouted at the top of his voice where everyone could hear. उन्होंने बड़े ऊंचे शब्द में चिल्लाया कि सभी लोग सुन पाए। And these were the words that he shouted. और उन्होंने इस प्रकार चिल्ला कर बोला, Only God Jesus is great. केवल परमेश्वर यीशु ही महान है। I want you to know there is only one incomparable person. His name is Jesus, the greatest person who has the power to heal you and to heal your wounds and to restore you. और मैं बताना चाहता हूं केवल एक ही अतुल्य परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके घावों को भर सकता है, जो आपकी बीमारी को चंगा कर सकता है। Would you trust in him and pray with me? क्या आप उस पर भरोसा रखना चाहते हैं और आप मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हो? Would you pray this simple prayer? आप इस सरल प्रार्थना को मेरे साथ कर सकते हैं। God, I acknowledge my sin. प्रभु, मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूं। I acknowledge that my life is all shriveled, diminished and withered. और मैं जानता हूं कि हमारा जीवन जो है सूखा पड़ गया है और नफुआ खा गया है। I confess that my life has become useless without you. और आपके बिना मेरा जीवन जो है बेकार हो गया है। I want your forgiveness, मैं आपकी माफी को चाहता हूं, your salvation, your restoration, your healing. आपके उद्धार को, चंगाई को, पुनर्स्थापना को चाहता हूं। I believe only Jesus, you can give that to me. मैं जानता हूं केवल यीशु आप ही मुझे ये दे सकते हैं। I receive your healing. I place my trust in you. मैं उस चंगाई को आपसे प्राप्त करता हूं, आप पर मैं भरोसा करता हूं। I stand before you and stretch my hands towards you. आपके सामने खड़े होकर अपने हाथ को आपकी ओर बढ़ाता हूं प्रभु। I want your hand to touch me and to heal me. मैं चाहता हूं कि आपका हाथ मुझे छुए और मुझे चंगा करने पाए। Thank you for answering my prayer. मेरी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, Because I asked this in Jesus' name. क्योंकि मैं यीशु मसीह के नाम में ये बात मांगता हूं। Amen. आमीन। God bless you richly.
आपको प्रभु बहुतायत से आशीष देने पाए। Amen. आमीन।